हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो, आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज। कुछ दिनों से हम चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो अब हम कंटिन्यूअसली इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे को देखते आ रहे हो तो अब कंटिन्यूअसली आपको मिलेगा, देखते रहो। देखो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब जेईई मेन 2024 9 अप्रैल शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली अब इस चैनल पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो अब हम नहीं रुकने वाले, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेरे साथ, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो मेरे साथ। कुछ डाउट है तो बिल्कुल भी इसमें पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि क्वेश्चन सबको मिले, कॉन्सेप्ट सबको मिले। तो देखो, if the domain of the function fx equal to sin inverse x minus 1 by 2x plus 3 is r minus alpha comma beta, then 12 alpha beta is equal to। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक्चुअल में दो मेथड है। ठीक है, एक मेथड ग्राफिकल मेथड जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं, और एक मेथड सिंपल मेथड जो हम डायरेक्ट करते हैं बाय कैलकुलेशन बेस्ड, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक करके। इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं ग्राफ से कैसे बनाएं। तो ग्राफ से बनाने से पहले ये समझते हैं कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि साइन इनवर्स का डोमेन रेंज क्या होता है। देखो, अगर मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करता हूं, ठीक है, ये की बात करते हैं ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहां पे जो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, साइन इनवर्स x का ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ में मुझे पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये 1 है ना, और ये पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो π/2, तो ये हो जाएगा मेरा 1, π/2। सिमिलरली इधर बात करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा -1, -π/2। तो इससे पता क्या चल रहा है? देखो, इससे पता ये चल रहा है कि जो इसका डोमेन है, साइन इनवर्स x का, वो है हमारा -1 से 1। यही वैल्यू इसमें जाने वाली है, और जो आउटकम मिलने वाला है, जो इसका रेंज है, वो आने वाला है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि हो सकता है आगे आपको काम आया, तो आपको बताना जरूरी था। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां मुझे पता है, देखो, जहां पे इस जो साइन इनवर्स x है, मतलब ये अंदर की वैल्यू जो भी दिख रही है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1 और 1 के बीच में होगी, है ना, इसी के बीच में होगी, क्योंकि इसका डोमेन यही है -1 से 1। तो इसके आगे तो ये जा नहीं सकता, मतलब 1 से ऊपर नहीं जा सकता और -1 से नीचे नहीं जा सकता। तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है, तो स्टार्ट भी यहीं से करना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखो, जो अंदर की वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू है x - 1 बाय 2x + 3, ये कहां से कहां तक रहेगा? देखो, ये रहेगा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब ये -1 और 1 के बीच में रहेगा, है ना। इसका डोमेन यही है, पॉसिबिलिटी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं mod ऑफ x - 1 बाय 2x + 3। ठीक है, ये क्या होगा? हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। लिख सकते हो यार, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू आने वाली है और सिमेट्री होने वाली है, तो फंक्शन यही बोलता है। तो mod ऑफ x - 1 बाय 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव में बदल देगा। ठीक है भाई, तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, mod ऑफ x - 1 इज लेस देन mod ऑफ 2x + 3। अब इसको हम बनाते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, ग्राफ के थ्रू कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ के थ्रू समझना इजी हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो 1 है ना, एक ये 1 हो गया, तो एक लाइन जो जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। एक लाइन जो जाएगी हमारी ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये, और दूसरी -2/3 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये सपोज 1 हो गया, है ना, 1, ये 1.5 यहाँ पे बीच में कहीं पे बना दिए हमने -3/2। तो यहाँ से जो लाइन जाने वाली है वो कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं जाके दोनों लाइन मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले कैसे, ये समझते हैं। देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में। ये लाइन क्या है? ये है हमारी y इक्वल टू -2x + 3, और इसकी बात करेंगे तो ये है y इक्वल टू -x - 1, क्लियरली विजिबल है। और इसकी बात करेंगे तो ये है हमारा y इक्वल टू x - 1, और इसकी बात करेंगे तो ये हमें पता चल चुका है। और इसकी बात करेंगे तो y इक्वल टू ये हमारा, अच्छा, ये है हमारी, ये लाइन हमारी y इक्वल टू x - 1 नहीं है बॉस, ये इसकी है,
ऑरेंज वाले की, तो ये है हमारा y इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव में पॉजिटिव ऑफ 2x प्लस 3, और ये हमारी y ऑफ पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1। तो अब सबसे पहले तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पॉइंट मिलेगा, इन दोनों की लाइन के सॉल्व करने पे ये पॉइंट मिलेगा, और इन दोनों लाइन को सॉल्व करने पे ये पॉइंट मिलेगा। तो कर लेते हैं, चलो पहले इन दोनों को जब करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो दोनों की नेगेटिव साइन है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू देखो क्या आई यहाँ पे -4 आई, क्लियरली दिख रहा है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिल चुका है -4। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इसकी बात करेंगे तो ये मुझे मिल चुका है देखो -4, ठीक है। अगला इन दोनों के बीच का है, तो देखो अगले इन दोनों के बीच का भी हमने फाइंड किया है, 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस x माइनस 1, तो 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3, ये भी हमने सॉल्व किया। तो इससे मुझे क्या पता चला, देखो इससे मुझे 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट अगेन मिल गया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मुझे -2/3। अच्छा समझो, ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसे कौन सी वैल्यूज है जिसपे x माइनस 1 मतलब छोटा रहेगा 2x प्लस 3, मतलब 2x प्लस 3 बड़ा रहेगा, 2x प्लस 3 बड़ा मतलब ये लाइन, तो ये लाइन देखो, ये लाइन बड़ी दिख रही है यहाँ पे, कहां से कहां तक, -∞ से -4, तो रेंज की बात यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे ये पता चल गया मुझे भाई कि -∞ से लेकर -4 तक, -∞ से लेकर -4 तक ये बड़ा है, 2x प्लस 3 वाला बड़ा है, देखो ऑरेंज वाला दिख रहा है मुझे, दूसरा कहां बड़ा दिख रहा है, यहां बड़ा दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट से यहां तक तो ये बड़ा दिख रहा है, देखो यहां से बड़ा ये दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ये पॉइंट मिला अब ये बड़ा हो गया, व्हाइट वाली छोटी हो गई लाइन, तो मतलब यही मुझे चाहिए था, 2x प्लस 3 किस पे बड़ा है, देखो -2/3, यूनियन किस पे, -2/3 से लेकर -2/3 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक, -2/3 से लेकर इंफिनिटी तक, तो यहां तक ये कॉमन रहेगा हमारा। अच्छा ये बात हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा जो -4 है इंक्लूड रहेगा। देखो वैल्यू हमें लेनी है सिर्फ ये वाली, देखो r माइनस अल्फा कॉमा बीटा को हटा के लेनी है हमें, r माइनस अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा बीटा यही वैल्यू हो जाएगी, तो जो हटानी है वो कौन सी वैल्यू है, देखो मुझे दिख रही है -4 और -2/3, यही दोनों हटानी है ना मुझे, तो ये हो जाएगी मेरी देखो वैल्यू, यहां से मुझे मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू -2/3, है ना, यही मिल जाएगा। देखो r इक्वल टू अल्फा बीटा, r इक्वल टू क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा भी यहां से हटेगा -4, ठीक है, और यहाँ पे क्या बीटा भी हटेगा -2/3, तो मुझे अल्फा और बीटा की मुझे वैल्यू मिल चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके हटा के बाकी सारी वैल्यूज इस फंक्शन का डोमेन है, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे इस फंक्शन का डोमेन दिख रहा है ना। तो अब -4 और -2/3 को ही हटाएंगे तो बाकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो अब चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फा -4 बीटा -2/3 आ गया, तो मुझे फाइंड करना है भाई, क्या फाइंड करना है मुझे, 12 अल्फा बीटा, 12 इंटू अल्फा इंटू ये बीटा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 1 जा, 3 हमारा 4 जा, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसल, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। देखो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखो बॉस, ऑप्शन 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 ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था देखो ग्राफ के थ्रू बनाने वाला सम था, तो ग्राफ के थ्रू हमने बनाया है इस क्वेश्चन को, है ना। बाकी आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, मेथड सेकंड, आप सॉल्व करके भी बना सकते हैं, जो हमने प्रीवियस भी किया है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैं फिर से वो आपको एक सेकंड मेथड जो आप बताऊंगा, ये नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, आप सेकंड मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा मेथड बनाना चाहते हो बना सकते हो। देखो जेईई मेन का मकसद यही है कि हमें जल्दी बनाने हैं क्वेश्चंस, तो जल्दी बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि एक कॉपी बनाओ और हर कॉपी में सबसे पहले हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लिखो। भाई जितने भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें भी देखो नया कॉन्सेप्ट मिला, तो हर वीडियो में जब नया कॉन्सेप्ट है तो वही कॉन्सेप्ट हमें समझना है और उसको लिखना है, ताकि चीजें हमें बार एग्जाम के समय रिकॉल सिर्फ करना पड़े और कुछ नहीं। और मेन मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस ही है जो आपके मैथमेटिक्स जेईई मेन को क्रैक करा सकती है। ठीक है, तो बस क्रैक करो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको बाकी सब चीजें खुद ही हो जाएंगी। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब लिखो, सिस्टमैटिक वे में करो, डेफिनेटली क्रैक करोगे। सिस्टमैटिक वे,
ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, कुछ डाउट है तो पूछो और बिंदास रहो। थैंक यू।